AIR के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लोक संगीत यानी कि राजस्थानी लोक संगीत के बारे में। यहाँ पर अधीनस्थ बोर्ड ने 2010 से लेकर 2022 तक लोक संगीत से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं उनको आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 45 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम कुछ संगीत के बारे में जानने से पहले यहाँ पर कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, जिससे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो उससे पहले हम देखते हैं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है यानी कि भारत यानी कि इंडिया राज्यों का संघ है। किसका संघ है? राज्यों का संघ है, यानी कि हमारा इंडिया है जो राज्यों से मिलकर बना है। उससे पहले हम देखेंगे यानी कि राजस्थान के लोक संगीत पढ़ने से पहले हम देखेंगे हमारे इंडिया के बारे में। हमारा राष्ट्रगीत क्या है? वो एक होता है राष्ट्रगान। इन दोनों के बारे में हम जान लेते हैं। तो हम इनको स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आप सभी को पता है हमारा देश भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। जिसके रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आप सभी को पता है कि इसको गाने का समय कितना है? 1 मिनट 5 सेकंड। कितना समय होता है? 1 मिनट 5 सेकंड, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, प्लस 5 और करते हैं तो कितनी हो जाती है? 65 सेकंड हो जाती है। और ये किससे लिया है? ये आनंद मठ के किससे लिया गया है? यह गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। तो हमारा राष्ट्रीय गीत क्लियर होता है। अगला आता है हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन, जो कि आप सभी को पता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रत्येक स्कूल, प्रत्येक ऑफिस, सब जगह जहाँ पर झंडा रोहण किया जाता है वहाँ पर ये राष्ट्रीय गान गाया जाता है। तो इसके रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसके रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसको गाने का समय कितना है? 52 सेकंड, यानी कि राष्ट्रीय गान होता है हमारा, उसको कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकंड में। और ये गीत कहाँ से लिया है? गीतांजलि उपन्यास से लिए गए। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय गीत तो लिया गया आनंद मठ से और राष्ट्रीय गान लिखा है गीतांजलि उपन्यास से। तो फ्रेंड अब आगे देखते, अब आते हैं हमारे राजस्थान के बारे में। यानी कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? आप सभी को पता है राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम पदारोनी मारे देश। ये कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत है। और ये किस कैटेगरी का गीत है? ये बिरह प्रकार का कौन सा गीत है? ये किस कैटेगरी में आता है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है केसरिया बालम पदारोनी मारे देश किस प्रकार की कैटेगरी का गीत है? तो ये बिरह कौन सा गीत है? बिरह गीत है। इसे सर्वप्रथम किसने गाया था? तो ये गाया था उदयपुर की मांगी बाई ने। किसने गाया था? उदयपुर की मांगी बाई ने। इस गीत को सर्वाधिक बार यानी कि किसने प्रसिद्ध किया था? तो ये किया था अल्लाह जिलाबाई ने। किसने किया था? अल्लाह जिलाबाई ने। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ की आपको नोट्स के रूप में दिया गया है, यानी कि बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गबरी बाई को। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गबरी बाई को। अगला प्रश्न है यानी कि राजस्थान की कोकिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की कोकिला किसे कहा जाता है? गबरी देवी को। आपको समझना है यहाँ पर बागड़ की मीरा तो किसे कहा जाता है? गबरी बाई को। और राजस्थान की कोकिला किसे कहा जाता है? गबरी देवी को। ये कहाँ की है? पाली की। अगला है मरु कोकिला। ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन आप इनको याद कर लेना। लेकिन मरु कोकिला किसको, क्या मरु कोकिला किले किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाबाई को। और इनके गुरु का नाम कौन सा? उस्ताद हुसैन बख्श। इनके गुरु कौन थे? उस्ताद हुसैन बख्श इनके गुरु थे। अगला प्रश्न है स्वर कोकिला किसे, यानी कि ये हमारे इंडिया लेवल की बात चल रही है, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। और यदि आपसे पूछ ले कि इनको स्वर कोकिला की उपाधि किसने दी थी, तो ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें स्वर कोकिला की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है भारत की कोकिला। आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। एक तो स्वर कोकिला जो कि कौन है? लता मंगेशकर। एक है भारत की कोकिला। कौन? भारत की कोकिला कौन है? सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। इनको भारतीय कोकिला किसने कहा था? तो ये कहा था M.K. गांधी ने। किसने? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी MKG, मोहनदास करमचंद गांधी। इन्होंने इनके भाषणों से प्रभावित होकर, किससे? इनके भाषणों से प्रभावित होकर इनको किसकी उपाधि दी थी? भारत की कोकिला की उपाधि दी थी। और आप सभी को पता है कि सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला क्या है? राज्यपाल। और कौन से स्टेट की रही थी? ये यूपी की। कहाँ की रही थी? उत्तर प्रदेश की। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इनको देख लीजिए। यानी कि संगीत पढ़ने से पहले हमने कुछ तथ्य थे इससे रिलेटेड उनको जान लिया था, ताकि आपको आसानी रहे आगे क्वेश्चन करने में। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं आगे। यहाँ पर सरोजिनी नायडू कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अब देखते हैं हमारे संगीत की कैटेगरी, यानी कौन कौन सी कैटेगरी के संगीत होते हैं राजस्थान में। आप सभी को पता है कि श्रृंगारिक गीत होते हैं, विरह गीत होते हैं, इस प्रकार से कैटेगरियाँ बटी हुई हैं। अब पहला पढ़ते हैं श्रृंगारिक गीत।
आप सभी को पता है कि गोरबंद, राजस्थान का गोरबंद एक श्रृंगारिक गीत है जो कि ऊंट का श्रृंगार करते समय, किसका, ऊंट का श्रृंगार करते समय यह गीत गाया जाता है। और ये कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, शेखावाटी में। कौन से में, शेखावाटी और मरुस्थलीय क्षेत्र में। किसमें, शेखावाटी और मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रसिद्ध है। गोरबंद कौन सा गीत है, श्रृंगारिक गीत है। कब, किसका श्रृंगार करते समय गाया जाता है, ऊंट का। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का और मरुस्थलीय प्रदेश का, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र का। अगला प्रश्न है मूमल। अगला श्रृंगारिक गीत है मूमल। जैसे कि आप सभी को पता है मूमल कौन थी, तो मूमल कहाँ की राजकुमारी थी, ये जैसलमेर की। कहाँ की, जैसलमेर की राजकुमारी थी। तो इसमें इनका श्रृंगार का वर्णन किया गया है, यानी कि ये लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। और इनका प्रेम प्रसंग किनके साथ में था, अमरकोट के राजा यानी कि राजकुमार कौन थे, महेंद्र के साथ में। किसके साथ में, महेंद्र के साथ में इनका प्रेम प्रसंग था। तो इसमें लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी का सर से लेकर पैर तक, यानी कि इनका नख से लेकर सर तक पूरा सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो ये भी एक किस कैटेगरी का गीत है, श्रृंगारिक कैटेगरी का गीत है। महेंद्र के पास में एक ऊंट था जिसका नाम क्या था, चीतल। कौन सा था, चीतल। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है काजलियो। अगला श्रृंगारिक गीत है काजलियो। ये काजलियो गीत जब दूल्हा अपनी निकासी करते हैं, दूल्हे की निकासी करते हैं, यानी कि बारात जाने से पहले दूल्हे की निकासी होती है, तो उससे पहले यानी कि दूल्हे की भाभी है ना, निकासी के समय दूल्हे की भाभी अपने देवर होता है उसकी आंखों में काजल डालती है, उस समय ये श्रृंगार किया जाता है। तो इसको, ये भी कौन सी कैटेगरी का गीत होता है, श्रृंगार कैटेगरी का गीत होता है। तो उस समय इसको गाया जाता है, यानी कि गीत निकासी के समय दूल्हे की भाभी काजल लगाते समय श्रृंगारिक गीत गाती हैं। तो ये हमारे कौन से कैटेगरी गीत हो गए, श्रृंगारिक कैटेगरी गीत। अगले आते हैं विरह कैटेगरी गीत, यानी कि विरह प्रकार के गीत। तो आप, क्योंकि फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन करने से पहले ये चीज़ें जानना जरूरी है ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी, क्वेश्चन सेट लगाने में। अगला है विरह प्रकार के गीत, यानी कि कुर्जा गीत है। कुर्जा गीत कौन सी कैटेगरी का होता है, ये विरह कैटेगरी का होता है। और ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये मारवाड़ का। कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, मारवाड़ की बिरहनियों के द्वारे में। किसमें, मारवाड़ की बिरहनियों के द्वारा कुर्जा पक्षी को आधार मानकर, किसको, कुर्जा पक्षी को आधार मानकर संदेश वाहक के रूप में ये गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कौन सी ऋतु में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में। आधार किसको माना जाता है, कुर्जा पक्षी को आधार मानकर। अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट, कुर्जा पक्षी से लेकर काफ़ी 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे कि खिंचन गांव फलोदी जोधपुर में, कहाँ पर, खिंचन गांव फलोदी जोधपुर में। और ताल छापर चूरू, यानी कि ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है, चूरू, यानी कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको, ये ज्योग्राफी की बातें हैं, इनको भी आपको याद रखनी है ताकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है विरह गीत, कौन सा है, पीपली। ये भी कौन सा है, विरह कैटेगरी का गीत है, पीपली। ये कब गाया जाता है, ये भी वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, ये शेखावाटी में। कौन से में, शेखावाटी प्लस कौन से में, बीकानेर क्षेत्र में। कौन से में, बीकानेर क्षेत्र में पीपली गीत गाया जाता है अपनी बिरहनी के द्वारा। तो ये कौन से कैटेगरी का गीत हो गया, बिरह गीत हो गया। अगला है जीरा गीत। कौन सा है, जीरा। ये भी एक कौन सी कैटेगरी का गीत है, बिरह कैटेगरी, यानी बिरह गीत है। यानी कि पति, यानी जीरा बोते समय, यानी कि जीरे की फसल बोई जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। और तो वहाँ पर पति क्या है, अपनी पत्नी को बहुत कम टाइम दे पाते हैं, यानी बहुत कम मिलते हैं उनसे, जिस प्रकार से वो ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, जिससे बिरहणी परेशान होकर, यानी कि नायिका जीरा गीत गाती है। जीरे की फसल में बहुत ज़्यादा काम होता है, इस प्रकार से यहाँ पर ये भी कौन सा, जीरा कौन सा गीत है, बिरह गीत। अगला है कोवा। कोवा गीत, ये भी कौन सी कैटेगरी का गीत है, बिरह प्रकार का गीत है। इस गीत में नायिका यानी कि कौवे को, कौवा भी आप सभी बताया, कौवा एक पक्षी होता है, कौवे को आधार मानकर यानी गीत गाती हैं। कौवा बोलना, यानी कौवा का बोलना राजस्थान में शुभ माना जाता है, यानी कि मेहमान के आगमन का प्रतीक होता है। आप सभी को पता है कि कौवा बोलता है तो शुभ माना जाता है, और किसका प्रतीक होता है, यानी कि बोलते हैं अपने बड़े बूढ़े घर बोलते हैं, यानी कोई रिश्तेदार, यानी कोई अपने घर पे मेहमान आने वाला है। अगला है हिचकी गीत। ये भी कौन सा गीत है, बिरह गीत। कौन सा है, बिरह गीत है। ये भी एक हिचकी एक बिरह गीत है, और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवात अलवर का। कहाँ का, मेवात अलवर का प्रसिद्ध है। आप सभी को पता है जब हिचकी आती है तो हम ऐसा मानते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है, यानी कि कोई हमें याद कर रहा है। अगर कोई याद करता है तब हिचकी आती है, तो उस समय कौन सा हिचकी गीत गाया जाता है, बिरहनी के द्वारा कौन सा हिचकी गीत गाया जाता है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवात क्षेत्र। मेवात कहाँ पड़ता है, अलवर में। अब आता है अगला मोरियो गीत।
मोरियो गीत भी एक बिरह गीत है। तो ये किसके द्वारा गाया जाता है? यह गीत सगाई हो चुकी लड़की के द्वारा गाया जाता है, यानी कि जो लड़की है, कोई लड़की है, उसकी सगाई हो चुकी है लेकिन उसकी शादी होने में अभी देर है, तो उस लड़की के द्वारा यह गीत गाया जाता है, यानी कि वो अपने पति की याद में मिलने के लिए तड़प रहती है। तो यह गीत कौन सा है? बिरह गीत है। कौन सा है? मोरियो गीत, यानी कि सगाई हो चुकी लड़की के द्वारा गाया जाता है। अगला प्रश्न है सुबटियो गीत। कौन सा है? सुबटियो गीत। यह गीत भी भील स्त्री के द्वारा विदेश गए पति के लिए गाया जाता है, यानी कि यह भी कौन सा है? बिरह गीत है। यह कौन सी स्त्री गाई जाती है? भील स्त्री। अपने पति जब विदेश कमाने के लिए यानी कि विदेश चले जाते हैं तो उसके द्वारा सुबटियो गीत गाया जाता है, यानी कि इसमें किसको आधार माना जाता है? तोते को। इसमें किसको आधार माना जाता है? तोते को आधार मानकर गृहिणी के द्वारा यह गीत गाया जाता है। अगला है झोरावा गीत। कौन सा है? झोरावा गीत। ये भी कौन सा है? बिरह गीत है। अगला है केसरिया बालन पदारोनी म्हारे देश। कौन सा है? केसरिया बालन। ये भी कौन सा है? बिरह गीत है। कौन सा है? बिरह गीत है। इसको किस शैली में गाया जाता है? मांड शैली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कुछ एग्जाम में पूछा गया है कि केसरिया बालन किस शैली में गाया जाता है? मांड शैली में। और किसने गाया था इसको? प्रसिद्ध किसने गाया, किसने किया था? अल्लाह जिल्लाबाई ने। किसने किया था? अल्लाह जिल्लाबाई ने इसको सर्वाधिक बार यानी कि मैक्सिमम टाइम्स इसको गाया था। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये कुछ गीत थे, इनकी कैटेगरी हमने देखी और देखा कि कौन से क्षेत्र में कौन सा है, किसके द्वारा ये गीत गाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। यहाँ पर आज का हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? लोकगीत, यानी कि राजस्थान के लोकगीत पढ़ेंगे हम सबसे पहले। लोकगीत की यहाँ पर आपको 1 से 2 क्लास मिलने वाली है। तो लोकगीत आज क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? लोकगीत। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यानी कि हम जब लोकगीत गाते हैं यानी कोई भी गीत यानी कि म्यूजिक बजता है तो उसमें क्या हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? बैकग्राउंड म्यूजिक, यानी कि जो किसी वाद्य यंत्र के द्वारा बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोक वाद्य, यानी कि जो कोई भी ये वाद्य यंत्र होता है उसके द्वारा किसी सॉन्ग में बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया जाता है, यानी कि लोकगीत गाएंगे तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बैकग्राउंड म्यूजिक की। तो वो किसी न किसी वाद्य यंत्र के द्वारा बजाया जाता है। उसके बाद में यदि संगीत भी बज रहा है और यंत्र भी बज रहा है तो हम कोई भी पर्सन हो तब क्या करेगा? वो नाचेगा। किसका? तो उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? लोक नृत्य, यानी कि संगीत बज रहा है तो उसके बाद में यानी कोई इंसान क्या करेगा? नाचेगा। तो उसके बाद में इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन होता है लोकनाट्य। कौन सा आता है? लोकनाट्य, जो कि एक स्टेज प्रोग्राम होता है। किसका? स्टेज प्रोग्राम। जैसे कि आप सभी होता है रासलीला, रामलीला, इस प्रकार यानी कि जो स्टेज प्रोग्राम होते हैं उसको किस में रखा गया है? लोकनाट्य की कैटेगरी में। इनसे क्या होता है? लोगों का मनोरंजन होता है और आनंद की अनुभूति होती है। जिस प्रकार से आपको सभी को पता है रममत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? उद्भव कहाँ होता है? जैसलमेर में। प्रसिद्ध कहाँ की है? बीकानेर की। बीकानेर में से क्या कहा जाता है? पाटा संस्कृति कहा जाता है। जिस प्रकार से आपको पता है चार बैंत कहाँ का है? टोंक का प्रसिद्ध है। उसी प्रकार ये चारों एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। किससे? सीक्वेंस में पढ़ेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। इस प्रकार से हमारी ये चारों क्लास एक बैक टू बैक रहेगी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे लोक देवियाँ। क्या पढ़ेंगे? उसके बाद में हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे 2010 से लेकर 2022 तक। इनसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा उन सभी को हम यहाँ पर क्लास में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में क्या रहेंगी? लोक देवियाँ रहेंगी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे लोक देवता। तो लोक देवियों से या देवता क्या पीछे थोड़ी रह सकते हैं? अपन कहते हैं ना कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों का आदर सम्मान या उनकी पूजा की जाती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो लोक देवियों के बाद में क्या पढ़ेंगे हम? लोक देवता। उसके बाद में पढ़ेंगे हम मेला और त्यौहार। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के जितने भी प्रसिद्ध मेले होते हैं और त्यौहार होते हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थानी वेशभूषा। क्या पढ़ेंगे? राजस्थानी वेशभूषा। और उसी से रिलेटेड है आभूषण। क्या पढ़ेंगे? आभूषण। उसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान की अनुसूचित जाति और जनजाति के बाद पढ़ेंगे। अब कौन सी जनजाति में कौन सी रीति रिवाज होती है? आप सभी को एक कुकड़ी प्रथा है, इस प्रकार की जो भी रीति रिवाज होती हैं तो कौन सी जनजाति में प्रचलित होती है, उनके बाद में हम प्रत्येक डिटेल के साथ में सीक्वेंस में पढ़ेंगे ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। टॉपिक प्रत्येक ऐसे साथ वाले टॉपिक जो रिलेटेड टॉपिक है उनको साथ में हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा बोलियाँ। क्या? राजस्थानी भाषा बोलियाँ। प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थानी भाषा और बोलियाँ। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य। क्या पढ़ेंगे? राजस्थानी साहित्य। और उसके बाद में पढ़ेंगे लोक संत एवं संप्रदाय। फिर राजस्थानी शब्दावली। आप सभी को पता है राजस्थानी शब्दावली से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में हम पर्यटन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पर्यटन। फिर ये सब होने के बाद में हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के दुर्ग पढ़ेंगे, क्षत्रिय पढ़ेंगे, राजस्थान के मंदिर पढ़ेंगे, हवेली पढ़ेंगे, तालाब, महल,
चित्र शैली, जितने भी सारे जो टॉपिक हैं उनके बाद में हम उनको भी सीक्वेंस के साथ में यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। जिस प्रकार से हस्तकला रह गई है, चित्रकला रह गई है, तो उनको भी हम सीक्वेंस में एक साथ पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो आज की क्लास यहाँ पर आपको पूरी क्लास है देखनी है, बैक टू बैक आने वाली है यहाँ पर, तो आप इनको सीक्वेंस के साथ में, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और अच्छे से समझ में आ जाए। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सभी को सीक्वेंस में आपको पूरा से डिटेल से बता दिया। तो अब आज की क्लास को हम करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसको मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। यहाँ पर क्या सीक्वेंस उल्टा सीधा कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो आंसर से मतलब है। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है अल्लाह जिलाबाई को। किसको? अल्लाह जिलाबाई को राजस्थान की यानी कि मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। और ये कौन सी शैली में गायन करती हैं? तो ये मांड शैली की गायिका है। किसकी शैली की गायिका है? मांड शैली की गायिका है। और इनका संबंध कहाँ से है? बीकानेर राजघराने से। कहाँ से है? बीकानेर से संबंध रखती हैं अल्लाह जिलाबाई। और इन्हें कब मिला था? 1982 में। किसमें? 1982 में इनको कौन सा अवार्ड मिल चुका है? पद्मश्री। कौन सा है? पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। तो हमारा यहाँ से आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया। मरुभूमि की कोकिला किन्हें कहा जाता है? अल्लाह जिलाबाई को। ये किस प्रकार की गायन करती है? मांड शैली का। इनका संबंध कहाँ से है? बीकानेर से। और इन 1982 में कौन सा अवार्ड मिल चुका है? पद्मश्री अवार्ड। और यदि आपसे पूछे राजस्थान की कोकिला, राजस्थान की कोकिला किसे कहा जाता है? गबरी को। किसको कहा जाता है? गबरी देवी को। और इनका संबंध कहाँ से है? पाली से। कहाँ की हैं ये? पाली की। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको यदि मरुभूमि की कोकिला बोले अल्लाह जिलाबाई बताना है, और राजस्थान की कोकिला बोले तो क्या बताना है? गबरी देवी। अगला प्रश्न है, पटेल्या बिछियो एवं लालर क्या है? आपको बताना है पटेला बिछियो लालर क्या है। तो आप सभी को पता है कि ये आदिवासियों के, किसके? आदिवासियों के लोकगीत हैं। किसके गीत हैं? आदिवासियों के लोकगीत हैं। यानी कि ये क्या है? राजस्थानी लोकगीत हैं। किसके गीत हैं? आदिवासियों के। किसके? आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासियों के द्वारा, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में। किसके? पर्वतीय क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा गाए जाते हैं। तो ये क्या है? राजस्थानी लोकगीत हैं। पटेल्या बिछियो एवं लालर राजस्थानी लोकगीत हैं। और इनको आदिवासियों के द्वारा यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में, यानी कि मेवाड़ क्षेत्र में इनको गाया जाता है। अगला प्रश्न है, तो हमारे यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये वाला कौन सा है? इसका 4 नंबर का। ये तो सीक्वेंस आप देख लेना, थोड़ी मिस्टेक हो गई टाइपिंग करने में। अगला प्रश्न है, लांगुरिया लोकगीत है। लांगुरिया लोकगीत कौन सा गीत है? इसको कब गाया जाता है? विवाह के समय गाया जाता है, भक्ति गीत है, या होली के समय गाया जाता है, या प्रेम गीत है? तो आप सभी को पता है कि लांगुरिया क्या है? एक भक्ति गीत है। कौन सा गीत है? भक्ति गीत है। और इसको कौन सी देवी के मंदिर में गाया जाता है? तो इसको कैला देवी के मंदिर में गाया जाता है। कौन सी देवी के? कैला देवी के मंदिर में गाया जाता है। और आप सभी को पता है कैला देवी कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है करौली डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? करौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो लांगुरिया गीत कौन सा है? एक भक्ति गीत है। अगला प्रश्न है, बीकानेर की गायिका, किसकी? बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाबाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध है? मैंने आपसे बताया था कि अभी की बीकानेर की अल्लाह जिलाबाई कौन से, किस प्रकार का गायन करती है? मांड गायन। यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स, ये प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिल सकते हैं। यही क्वेश्चनों को हम इस टेस्ट सीरीज में समाहित किया है। बीकानेरी गायिका अल्लाह जिलाबाई कौन सा गायन गाती हैं? मांड गायन। इनका संबंध कहाँ से है? बीकानेर से। कहाँ से है? बीकानेर से। अगला प्रश्न है, पावड़ा नामक गीत गाए जाते हैं। यानी कि पावड़ा नामक गीत कब गाए जाते हैं? तो आप सभी को पता है कि जब नया दामाद अपने ससुराल में आते हैं तो उसको खाना खिलाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? पावड़ा गीत गाया जाता है। यानी कि जब नई नई शादी होती है तो ससुराल में जो नए दामाद आते हैं तो उनके आगमन पर जब खाना खिलाया जाता है तो उससे कौन सा गीत गाया जाता है? पावड़ा गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तो हमारे यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती की सौंदर्य का वर्णन करता है? तो आप अभी मैंने जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो बताया था, एक युवती के सौंदर्य का वर्णन कौन सा लोकगीत करता है? मूमल लोकगीत। कौन सा लोकगीत करता है? मूमल। मूमल कहाँ की थी? ये लोहदरवाज जैसलमेर की राजकुमारी थी। इसमें उनके सर से लेकर पैर तक पूरे श्रृंगार का वर्णन किया गया है। यानी कि एक स्त्री के सौंदर्य का वर्णन कौन से गीत में आता है? मूमल गीत में। और ये किस कैटेगरी का गीत है? यह है श्रृंगारिक कैटेगरी का, यानी कि श्रृंगारिक गीत है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जोरावा गीत है। राजस्थान में जोरावा गीत है।
तो ये किस प्रकार का है, आपको इसकी कैटेगरी बतानी है। तो मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था। तो ये कौन सा गीत है, एक बिरह गीत है। तो हमारे यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी जोराबा कौन सा गीत है, एक बिरह गीत है। इसको कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, जैसलमेर क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, जैसलमेर क्षेत्र में। अपने पति के परदेश चले जाने पर, यानी कोई अपनी कोई पत्नी होती है तो ये कब कब गीत गाती है, इनकी जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। और कब गाया जाता है, जब अपना पति जो परदेश चले जाते हैं, परदेश चले जाने पर उनसे उनका वियोग हो जाता है, तो उनकी याद में, उनकी बिरह में ये गीत गाया जाता है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंध नहीं रखती हैं। तो आप सभी को पता है कि बीकानेर, कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंध नहीं रखती हैं। तो आप सभी को पता है बन्नो बेगम, इनका संबंध कहाँ से है, जयपुर राज घराने से। वो जयपुर राज घराने क्या, जयपुर की मांड गायिका कहाँ की हैं, बन्नो बेगम कहाँ की हैं, जयपुर की मांड गायिका हैं। कहाँ की हैं, जयपुर की मांड गायिका हैं। तो इस प्रकार से हमारा संबंध नहीं रखती, यानी कि इनका संबंध कहाँ से है, बीकानेर से न होकर इनका संबंध कहाँ से है, जयपुर से। तो हमारे यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि मांड गायिका हैं जिनका संबंध बीकानेर से नहीं है। तो ये बन्नो बेगम एक मांड गायिका है, इनका संबंध कहाँ से है, जयपुर से। अगला प्रश्न है, मरुभूमि के गीत किसके परिचायक हैं, यानी कि जो अपने राजस्थान है ना, इसके मरुभूमि राजस्थान के लोकगीत किसके परिचायक हैं। तो आप सभी को पता है कि वियोग के भी है, हमने बिरह गीत पढ़े थे, श्रृंगारिक गीत पढ़े थे, उमंग के पढ़े थे। यानी कि जो बच्चे का जन्म होता है तो उस समय भी अलग गीत गाया जाता है, यानी पीड़ा गीत गाए जाते हैं। तो अलग अलग, तो यानी कि सभी के परिचायक हैं, यानी कि राजस्थान मरुभूमि के गीत हैं जो सभी की मतलब डेफिनेशन देते हैं, यानी कि सभी को परिभाषा देते हैं। यानी कि अलग अलग कैटेगरी के गीत होते हैं, राजस्थानी मरुभूमि में अलग अलग कैटेगरी के गीत होते हैं जिनको अलग अलग अवसर पर अलग अलग समय गाया जाता है। तो इन सभी का सही हो जाएगा, वहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, बिलो द्वारा प्रसिद्ध लोकगीत से स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते। आपको यहाँ पर दे दिया गया है भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है, भील जाति का प्रसिद्ध लोकगीत है, उसको आपको नाम बताना है। तो उसको स्त्री और पुरुष, मतलब दोनों स्त्री और पुरुष, इसको हम कह सकते हैं युगल गीत भी कह सकते हैं, और युगल नृत्य भी होता है। युगल का मतलब होता है उसमें एक पेयर होता है, एक फीमेल और मेल, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों का एक पेयर होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, युगल नृत्य भी बोल सकते हैं, यानी कि युगल गीत भी बोल सकते हैं। तो कौन सा गीत है भील जाति का, हमसीडो। कौन सा गीत है, हमसीडो। और ये कहाँ पर गाया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में। और हम कह सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। और ये किस कैटेगरी गीत है, युगल कैटेगरी गीत है। इसको स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं। तो हमसीडो से आपको याद रखना है कि कौन सा का है, भील जाति का है, और स्त्री पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं। अगला प्रश्न है, केसरिया पालम आओनी पधारो मारे देश अल्लाह जिल्ला बाई ने किस राग में गाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि अल्लाह जिल्ला बाई के संबंध कौन सी गायन शैली से, मांड गायन शैली से। कौन सी शैली से है, मांड गायन शैली से। और आप सभी को पता है कहाँ से संबंध रखती है, बीकानेर के राजघराने से मांड गायन गायिका थी। और इनको 1982 में, किसमें, 1982 में पद्मश्री भी मिल चुका है। कौन सा अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है किनको, अल्लाह जिल्ला बाई को। अगला प्रश्न है, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकप्रिय गीत का नाम बताइए। तो आप सभी को पता है श्रावण के महीने में कौन सा त्यौहार आता है, तीज। कौन सा आता है, तीज का त्यौहार आता है। तो यहाँ पर कौन से महिलाओं के द्वारा लोकप्रिय गीत, कौन से गीत श्रावण माह में, श्रावण के महीने में कौन से गीत गाए जाते हैं, तीज। कौन से गीत गाए जाते हैं, तीज गीत गाए जाते हैं। तो श्रावण माह में ढूंढाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में, किसमें, ढूंढाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में तीज के गीत गाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो श्रावणी तीज, यानी कि श्रावण शुक्ल तृतीया को एक छोटी तीज मनाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हरियाली तीज मनाई जाती है। आप उस समय क्या, पेड़ पर झूला डाला जाता है। और इसकी सवारी कहाँ पर निकलती है, जयपुर में। कब निकलती है, जयपुर में। श्रावणी तीज कब आती है, उसको हम छोटी तीज के भी नाम से जानते हैं, श्रावण शुक्ल तृतीया को। आपको याद रखना है, श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। और एक आता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, उस समय नीम की पूजा की जाती है। उस समय कौन सी बड़ी तीज मनाई जाती है, उसको हम सातोड़ी तीज या कजली तीज या बूढ़ी तीज के नाम से जाना जाता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कौन सी तीज मनाई जाती है, बड़ी तीज मनाई जाती है, उसको हम सातोड़ी या कजली तीज के भी नाम से जानते हैं। और एक आती है छोटी तीज। छोटी तीज कब आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। किसको आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। इसमें जयपुर में इसकी सवारी निकाली जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ से तीज से संबंधित, यानी कि दोनों जब त्यौहार आएंगे,
पर्व और त्यौहार वाला पढ़ेंगे तो उस समय ये दोनों क्वेश्चन और अच्छे तरह से समझा दिया जाएगा आपको। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन याद और रखने हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है, महारी बरसालेरी मूमल हलनिय नामक लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? यानी कि बरसालेरी मूमल ये गीत है, लोकगीत है, जो कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो ये महारी बरसालेरी मूमल ये कौन सा गीत है? श्रृंगारिक लोकगीत है। कौन सा है? श्रृंगारिक। कौन सा है? कौन सी कैटेगरी का है? श्रृंगारिक लोकगीत है। और ये कहाँ पर, कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? तो आप सभी को पता है मूमल का संबंध कहाँ से है? जैसलमेर से। कहाँ की है? लोद्रवत जैसलमेर की राजकुमारी थी। इनका किससे? महेश से। इनका अमरकोट के राजा, कहाँ के राजा? अमरकोट के राजा महेंद्र से इनका प्रेम प्रसंग था। तो महेंद्र के पास में कौन सा ऊँट था? चीतल ऊँट था। उनका नाम क्या था? चीतल। और ये कथा किसने लिखी थी? मीनाक्षी स्वामी ने। किसने लिखी थी? मीनाक्षी स्वामी ने ये कथा लिखी थी। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ से क्वेश्चन क्लियर होता है। मूमल कहाँ, कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? जैसलमेर क्षेत्र में। और कौन सी कैटेगरी का है? श्रृंगारिक कैटेगरी का लोकगीत है। कौन सा एक लोकगीत राजस्थान में पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था पटेलिया पिछियो बलालर, ये राजस्थानी पर्वतीय क्षेत्र के और भीलों के द्वारा गाया जाता है। जबकि यहाँ पर कुर्जा गीत है। कौन सा है? कुर्जा गीत है। ये कहाँ का है? मारवाड़ का। कहाँ का है? गलत लिख दिया यहाँ पर, किसका है? मारवाड़ का। कौन सा क्षेत्र का है? मारवाड़ क्षेत्र का है। ये कौन सा? कुछ की कुर्जा पक्षी को आधार मानकर बिरहणी के द्वारा, और कौन सी कैटेगरी का है? ये बिरह कैटेगरी का गीत है। मारवाड़ क्षेत्र में बिरहणी के द्वारा कौन सी ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। किस में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। तो अब हमारा क्या पूछा गया है एग्जाम प्रश्न में, क्या पूछा गया है? पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। तो हमने ये तीनों तो कौन से क्षेत्र में पढ़े थे? पर्वतीय क्षेत्र में। जबकि ये कौन सा क्षेत्र का है? मारवाड़ क्षेत्र का। कौन सी कैटेगरी का है? बिरह कैटेगरी का गीत है। और इसमें कुर्जा पक्षी को आधार मानकर गाया जाता है। सुबटी। अगला प्रश्न है, सुबटीय लोकगीत का संबंध किससे है? तो कौन सा है? सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता है किससे है? भील स्त्री से। किससे है? भील स्त्री से। ये कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? मेवाड़ में। किसमें? मेवाड़ या पर्वतीय क्षेत्र में भील स्त्री के द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाता है। जब अपने पति प्रदेश यानी विदेश चले जाते हैं तो उनको संदेश के रूप में ये गीत सुबटीय लोकगीत गाया जाता है। इसका संबंध किससे है? भील स्त्री से। यानी कि भील स्त्री में, भील जनजाति में भील स्त्री के द्वारा गाया जाता है। और कब गाया जाता है? यानी अपने पति प्रदेश चले जाते हैं तो संदेश वाहक के रूप में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मैंने आपको ये 2-3 बार बता दिया है। इसको एक क्वेश्चन है तो लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हो गई, आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। क्वेश्चन ने लिखा था अल्लाह जिलाबाई को 1982 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। और ये किस प्रकार का गायन करती हैं? मांड गायन। कौन सा? मांड गायन। और ये कहाँ की है? बीकानेर की। कहाँ की है? बीकानेर राजघराने में मांड का गायन करती थी, मांड शैली का गायन करती थी। लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यानी कि अलग कैटेगरी से टाइप से पूछा गया है। तो ये आपको बताना है कि लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? किससे है? कैला देवी से। किससे है? कैला देवी से है। और कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली जिले में। कहाँ पर है? करौली जिले में। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन सी पहाड़ी पर और कौन सी नदी के किनारे पर? कौन सी पहाड़ी का भी नाम पूछ सकता है, नदी का भी नाम पूछा जा चुका है पिछली एग्जाम्स में। यानी कैला देवी का मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी के किनारे है? काली सिल नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? काली सिल नदी के किनारे। और यदि आपसे पहाड़ी पूछे, कौन सी पूछे? आपसे पहाड़ी पूछे तो कौन सी है? त्रिकुट पहाड़ी। कौन सी? त्रिकुट पहाड़ी। पहाड़ियों के मध्य, त्रिकुट पहाड़ियों के मध्य में। तो आपसे पूछ ले तो कौन सी नदी है? काली सिल नदी के किनारे पर है। और कौन सी पहाड़ी है? त्रिकुट पहाड़ी पर कैला देवी का मंदिर करौली जिले में बना हुआ है। और यहाँ पर कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत। ये किस प्रकार की कैटेगरी के होते हैं? तो ये कैला देवी की आराधना के यानी कि भक्ति गीत होते हैं। अगला प्रश्न है, पावना गीत कब गाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो पावना गीत कब गाए जाते हैं? ससुराल में जब नई नई शादी होती है तो जवाई फर्स्ट टाइम आते हैं, सेकंड टाइम आते हैं। तो नए नए जवाई के आने पर तो कौन से गीत गाए जाते हैं ससुराल में? पावना गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? तो कौन से मंदिर पर गाया जाता है? कैला देवी के मंदिर पर गाया जाता है। ये मीणा और गुजरों में ज़्यादा माने जाने वाली कैला देवी कहाँ पर पड़ती? करौली में। तो वहाँ पर कौन सा लांगुरिया गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया एक भक्ति कैटेगरी का गीत होता है।
जो कैला देवी की आराधना करते समय गाया जाता है। अगला है पटेल्या बिछलियो एवं लालर प्रमुख लोकगीत हैं। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन पूछने का तरीका अलग था। पटेल्या बिछलियो एवं लालर प्रमुख लोकगीत हैं, तो ये कौन से लोकगीत हैं? आदिवासी महिलाओं के द्वारा। कौन से? आदिवासी महिलाओं के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाता है, यानी कि मेवाड़ क्षेत्र भी बोल सकते हैं हम। पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत हैं। फ्रेंड्स, आज क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर अभी तो हाल ही हमने स्टार्टिंग की है, अभी तो यहाँ पर 45+ क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आप इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो आप फ्रेंड्स, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से, यानी कि अभी तो हमने संगीत के राज घराने नहीं पढ़े, अब तो ये टॉपिक छूटा हुआ है। तो उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? राज घराने से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम अभी 45 कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे? 45 क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको काफ़ी दिनों के बाद में क्लासें मिल रही है। उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से बीच में गैप लग गया था 10 से 15 दिन का। तो आपको यहाँ पर बैक टू बैक जो स्टार्टिंग में बताया था उसी सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर पूरी क्लासें मिलने वाली है। और उसके बाद में हम ये ज्योग्राफी, ये क्या बोलते हैं इसको, आर्ट्स एंड कल्चर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में हम सीक्वेंस के हिसाब से ज्योग्राफी, यानी कि इसके पैरेलल में स्टार्ट करने वाले हैं। और 1-2 टॉपिक इसके बचे हैं, 1-2 टॉपिक राजस्थान के ये राजवंश वाले बचे हैं, और 1-2 टॉपिक हैं उनको भी हम राजस्थान हिस्ट्री में अभी 1-2-4 दिन में क्लासें आने वाली हैं। यदि फ्रेंड्स को आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। आज की क्लास को लास्ट ख़त्म करते हैं, उससे पहले आपको 2 पंक्तियाँ साझा करने वाला हूँ। पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं। किसको? पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं, और वो जीवन भी क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से टनी नहीं। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।